हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बाईबैक के बारे में। तो 8 जनवरी को कंपनी ने अपने बाईबैक की अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन उस टाइम रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुई थी। तो फिलहाल रिसेंटली कंपनी ने 16 फेब को इसकी रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दी है। तो आज की वीडियो में हम बजाज ऑटो के बाईबैक से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि इस बाईबैक का क्या साइज़ रहने वाला है, किस प्रीमियम प्राइस पे ये बाईबैक लाया जा रहा है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितना बेनिफिट हो सकता है, क्या एक्सेप्टेंस रेशो इसमें रह सकती है, देन कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, सभी चीज़ों को समझेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। सबसे पहले हम बाईबैक से जुड़ी डिटेल्स एंड डेट्स की अगर बात कर लें तो इस बाईबैक का साइज़ अगर देखें तो टोटल इसका जो साइज़ है वो है 4000 करोड़ का इस बाईबैक का टोटल साइज़ है, जिसके थ्रू कंपनी 40 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट से बाईबैक करने वाली है, अपने शेयर होल्डर से बाईबैक करने वाली है। यहाँ पे 15% शेयर्स जो है मीन्स 14 लाख इक्विटी शेयर्स में से 6 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। रिटेल कैटेगरी में वो पर्सन आएंगे जिनकी होल्डिंग जो है वो 2 लाख से कम की है, तो उनके लिए ये रिजर्व रखे गए हैं। अब इसके प्राइस की बात करें तो इस बाईबैक का प्राइस डिसाइड हुआ है 10,000 पर शेयर का। मींस यहाँ पे जब ये बाईबैक लाया गया था उस टाइम जो प्राइस चल रहा था इसका बजाज ऑटो का वो अराउंड 7,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था मार्केट में, और 10,000 के प्रीमियम प्राइस पे इस बाईबैक को ऑफर किया गया है। मींस उस टाइम की बात करें तो 40% के प्रीमियम प्राइस पे ये बाईबैक लाया गया था। अभी जो फिलहाल रेट चल रहा है वो 8,200 समथिंग के आसपास इसका रेट चल रहा है। मतलब अभी के डेट से अगर देखें तो अभी भी जो है 17 to 18% का प्रीमियम यहाँ पे आपको प्रीमियम प्राइस यहाँ पे देखा जा सकता है। तो 10,000 के प्रीमियम प्राइस पे ये बाईबैक लाया गया है। बाईबैक का मोड जो है वो टेंडर ऑफर का है। तो दो तरीक़ों से कंपनी बाईबैक लाती है, एक टेंडर ऑफर से और एक ओपन मार्केट बाईबैक लाती है। तो टेंडर ऑफर में क्या होता है, आपको मेल आता है और आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बाईबैक करने वाले हैं वो आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। ओपन मार्केट बाईबैक में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, 2 से 3 महीने तक वो चलता है। वहाँ पर कंपनी डायरेक्टली मार्केट से शेयर्स जो है बाईबैक कर लेती है। इस चीज़ को डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पे है, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूंगी। आप वहां से जाके ओपन मार्केट बाईबैक एंड टेंडर बाईबैक के बीच में क्या डिफरेंस है उसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये सभी डिटेल हो गई। अब इसकी रिकॉर्ड डेट की बात करें तो इस बाईबैक की रिकॉर्ड डेट जो है वो 29 फेब को डिसाइड की गई है। मीन्स 29 फेब को जिसके डीमैट अकाउंट में भी बजाज ऑटो के शेयर्स हैं वो सभी इस बाईबैक पे पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है और आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 28 फेब से पहले आप इस 28 फेब तक आप बजाज ऑटो के शेयर्स को बाय करके रख सकते हैं। तो 29 फेब को ये जो है आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा और आप भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें इसके ओपनिंग डेट की तो ये बाईबैक ओपन होने वाला है 8 मार्च को और 13 मार्च को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये सभी जो है इस बाईबैक से रिलेटेड डेट्स और डिटेल्स की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको कहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसकी एक्सेप्टेंस रेशो रह सकती है। तो इसको अप्लाई करने के लिए अगर आप इस बाईबैक में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास इसकी होल्डिंग होनी चाहिए 29 फेब से पहले। मीन्स 28 फेब तक आपके पास इन शेयर्स की होल्डिंग होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप अप्लाई कहाँ से करना है, तो अगर आपके पास ज़ीरोधा अकाउंट है तो आपको अपने ज़ीरोधा अकाउंट के काइट लॉगिन पे जाना है। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल में जाना होगा। प्रोफाइल में जाने के बाद जब आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ से आपको कंसोल का ऑप्शन दिखेगा। कंसोल में जाने के बाद आपको सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखेगा। पोर्टफोलियो में आप नीचे जाएंगे तो 3rd नंबर पे आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखेगा। कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन फिलहाल चल रहे हैं वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि बाईबैक यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो बजाज ऑटो का बाईबैक अभी ओपन नहीं हुआ है, इसलिए उसका नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे कंपनी से यहाँ एग्जाम्पल लें तो फिलहाल ये ऑर्बिटेक्स को एक्सपोर्ट का आपको बाईबैक देखने को मिल रहा है। तो अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद तो आपको प्लेस ऑर्डर आप क्लिक करेंगे तो प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे आप कितने बाईबैक के लिए, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बाईबैक अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको क्वांटिटी यहाँ से फिल करना है और सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली आप बाईबैक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बजाज ऑटो का बाईबैक अभी ओपन नहीं हुआ है, जब 8 मार्च को ये ओपन हो जाएगा तो वो नाम भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली काइट के लॉगिन से बाईबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड का डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से जाके ईजिली ओपन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस रेशो की। तो एक्सेप्टेंस रेशो कंपनी डिसाइड करती है कि किस तरीके की बाईबैक की डिमांड देखने को मिली है, कितने पार्टिसिपेंट्स ने बाईबैक में अप्लाई किया है, उसके बेसिस पे एक्सेप्टेंस रेशो डिसाइड की जाती है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो लास्ट ईयर 2022 में कंपनी अपना बाईबैक लेके आई थी, जिसका साइज़ था 2500 करोड़ का, जो कंपनी 4600 के प्रीमियम प्राइस पे लेके आई थी। वहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशो जो है 24% की देखी गई थी। तो ये डिपेंड करेगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स ने कितने शेयर्स के लिए इस बाईबैक में अप्लाई किया है, उसके बेसिस पे एक्सेप्टेंस रेशो निकाली जाएगी। मान लीजिए कि अगर सभी पार्टिसिपेंट्स ने मींस 100% पार्टिसिपेंट्स ने अभी सभी शेयर्स के लिए 100% शेयर्स के लिए बाईबैक अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जो है 4% तक का एक्सेप्टेंस रेशो यहाँ पे देखा जा सकता है रिटेल कैटेगरी में। अगर हम HNI कैटेगरी की बात करें तो अगर सब लोग अपने सारे शेयर्स के लिए यहाँ पे बाईबैक में अप्लाई करते हैं तो 1% का एक्सेप्टेंस रेशो देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स 100% पार्टिसिपेंट्स जो है अपने 100% शेयर्स को बाईबैक कर दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ लोग रखते हैं और सबकी अपनी अपनी जो है थॉट होती है, उसके बेसिस पे लोग बाईबैक में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस रेशो की बात हो गई। तो इसके बेसिस पे जैसा हमने पिछले बार देखा था 24% का एक्सेप्टेंस रेशो था, तो इस बार किस तरीके की डिमांड देखने को मिलती है उसके बेसिस पे एक्सेप्टेंस रेशो डिसाइड की जाएगी। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि जैसे 24% हमने देखा, अगर मान लीजिए कि 25% का एक्सेप्टेंस रेशो हम यहाँ पे मान लेते हैं, मान लीजिए आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं और रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2 लाख से कम के अमाउंट के शेयर्स आपके पास होने चाहिए। तो सपोज़ आपके पास 27 शेयर्स हैं बजाज ऑटो के और आपने अपने सारे शेयर्स के लिए बाईबैक जो है टेंडर कर दिया है, तो अगर 25% की एक्सेप्टेंस रेशो कंपनी रखती है तो वहाँ पे आपको 25% इसका आएगा 6.7, मीन्स आपके 6 शेयर जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे बाईबैक के लिए। तो 6 शेयर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो 6 शेयर्स और यहाँ पे जो बाईबैक का प्राइस डिसाइड किया गया है वो 10,000 पर शेयर का डिसाइड किया गया है। और आप सपोज़ मान लीजिए कि जब आपने शेयर्स बाई किए थे उस टाइम इसका रेट चल रहा था 8,000 का, मींस डिफरेंस आपको कितने का मिल रहा है, 2,000 पर शेयर का आपको डिफरेंस मिल रहा है। तो आपके 6 शेयर्स एक्सेप्ट हुए हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2,000 जो आपको पर शेयर पे बेनिफिट मिल रहा है ऑन दिस बाईबैक, तो यहाँ पे आपको 12,000 रुपीज़ का जो है बेनिफिट मिल सकता है 6 शेयर्स के एक्सेप्टेंस रेशो पे ऑन दिस बाईबैक। तो इस तरीके से एक्सेप्टेंस रेशो आपका डिसाइड करेगा कि कितना बेनिफिट आपको जो है मिलने वाला है, कितने शेयर्स आपके बाईबैक में एक्सेप्ट किए गए हैं। और बाकी के जो 21 शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में रह जाएंगे जो एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म की विज़न से इस शेयर्स को रखने का सोच रहे हैं तो कंपनी अच्छी है, इसके फंडामेंटल्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आप इसे होल्ड करके ऑफकोर्स रख सकते हैं, क्योंकि बाईबैक के बाद जो है यूजुअली शेयर के प्राइस भी ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ शॉर्ट मोमेंट के लिए सिर्फ इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए इन शेयर्स को बाई किया था, तो आपने जैसा मैंने आपको बोला 8,000 के प्राइस पे आपने बाईबैक किया था, 10,000 का इसका प्रीमियम प्राइस फिलहाल 10,000 के प्रीमियम प्राइस पे ये बाईबैक लाया गया है। तो 2,000 के हिसाब से जो आपके शेयर एक्सेप्ट किए हुए वो तो आपको बेनिफिट मिल गया, लेकिन जो आपको एक्सेप्ट नहीं हुए यहाँ पे 21 शेयर्स जो है आपके अकाउंट में रह गए और वहाँ से भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो जब ये बाईबैक का ऑफर जो है वो ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद शेयर प्राइस को ट्रैक करिए। जब ये ऊपर जाता है तो जैसे ही शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो वहाँ से आप अपने शेयर्स को सेल करके जो है वहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये बाईबैक का एक्सेप्टेंस रेशो रहने वाला है और इस तरीके से ये आपको बेनिफिट कैसे मिलने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। वैसे अगर ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। तो जिन लोगों के पास ये जो शेयर्स थे बजाज ऑटो के, ये पहले से ही थे, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी बाईबैक आने की पहले से थे, उनको यहाँ पर अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। 7,000 का इसका प्राइस तब उस टाइम में चल रहा था, बाद में इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, 20% के आसपास से ये शेयर्स जो है उसके बाद ऊपर भी चढ़े थे और फिलहाल ये 8,200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी भी अगर आप इस बाईबैक का अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप इसको बाई करके रख सकते हैं। आज की डेट में भी अगर आप इसे बाई करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसकी रिकॉर्ड डेट 29 फेब है और यहाँ पे आपको जो है 17 to 18% का बेनिफिट जो है फ़िलहाल के प्राइस से भी यहाँ पे आपको मिल सकता है।
तो इस तरीके से जो है आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और ऐसे एक्सेप्टेंस रेशो इसकी वर्क करती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की कि कंपनी कैसी है, किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लार्ज कैप की है कंपनी है, और फिलहाल आपको जो मैंने जैसा रेट बताया कि 8268 पे ये ट्रेड कर रहा है। इसने अपना हाई बनाया था 8650 पे, और ये नीचे 3625 इसका 52 वीक्स का लो भी गया था। ROC की बात करें तो 26.2% का है, ROE 20.2% का है, जो बहुत ही बढ़िया है। मतलब कंपनी जो है अच्छा पैसा बना रही है। इसके बाद इसका EPS जो है 262 का है। डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। इसके साथ कंपनी जो है डिविडेंड भी पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 31.3% की है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी सेक्टर लीडर है अपने मार्केट कैप के बेसिस पे। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अभी जो इनका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो भी कंपनी के अच्छे आए थे, इम्प्रूव्ड आए थे। पिछले एक साल में ये कंपनी जो है 90% का रिटर्न जो है इस कंपनी ने फिलहाल बना के दिया है। तो अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में आप देखेंगे कि क्वार्टर टू क्वार्टर भी अगर आप देखें तो इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में हमें यहाँ पे जो है इंक्रीज़ होता हुआ दिखा है। और इसके साथ ही अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो इसके सेल्स में आप देखेंगे तो 30% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जहाँ मार्च 2022 में यहाँ पे आप देख सकते हैं 9319 करोड़ का इसका सेल्स है, रेवेन्यू है, जो अभी इस क्वार्टर में इस साल बढ़ के जो है 12,165 करोड़ हो गया है। उसके साथ नेट प्रॉफिट भी जो है इनका इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 37% तक का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1473 करोड़ का था, वो इस साल बढ़ के 2033 करोड़ का हो गया है। उसके बाद अगर कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों से जो है कंपनी कंटिन्यूस जो है कंपनी की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ में भी देखें तो कंपनी की अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है, और साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जो है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली इनका ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ ही कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका 19% का सेल्स ग्रोथ देखा गया है। उसके साथ ही कंपनी की CAGR की बात करें तो यहाँ पे 114% से पिछले एक साल में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। और इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 31% का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में इसमें देखा गया है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, जहाँ पे कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी काफ़ी इंप्रूव आया है। पिछले एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 90% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। साथ ही इसकी सेल्स ग्रोथ भी जो है अच्छी है। कंपनी का ROE ROCE भी काफ़ी बढ़िया है, और सेक्टर लीडर कंपनी है। तो हर तरीके से कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी है, अगर लॉन्ग टर्म की विजन से आप देख रहे हैं तो इसे अपने पोर्टफोलियो में आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल ये जो वीडियो है वो बाईबैक से रिलेटेड है, तो बाईबैक का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। और अगर नहीं है और आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप फ़िलहाल इसको बाय करके रख सकते हैं, ताकि आप जो है 29 फ़रवरी को जो इसकी रिकॉर्ड डेट है तब तक आप इसमें एलिजिबल हो जाएँ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये बाईबैक से रिलेटेड सभी डिटेल्स थी। होप करती हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।